हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार एसआई का मॉडल सेट नंबर 27 देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आपने अगर पीछे का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो फ्रेंड्स इनमें से फ्रेंड्स वो श्रीलंका में नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, श्रीलंका में उनके केवल धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था। यह ठीक फ्रेंड्स, यह इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग में जो फ्रेंड्स अशोक का साम्राज्य सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ में कुल कितनी दूरी होती है? तो फ्रेंड्स कितनी दूरी होती है? तो 26 मील 385 गज, या जो फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं आप लोग 42.195 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो फ्रेंड्स अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जिस स्मारक का निर्माण करवाया गया था, जिसमें फ्रेंड्स एक है अलाई दरवाजा, दूसरा जान लेंगे फ्रेंड्स सीरी का किला और हजार खंभा महल, ये सब जो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो फ्रेंड्स अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो वो टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। कब? तो मार्च 1700, है ना, 1792 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स, देखिए आंग मतलब तृतीय आंग में सूर्य युद्ध के बाद फ्रेंड्स टीपू सुल्तान हार जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत जो फ्रेंड्स, है ना, टीपू सुल्तान को अपना राज का आधा हिस्सा दे देना पड़ता है और 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना होता है। जब तक यह 3 करोड़ रुपए वो नहीं देता है फ्रेंड, तब तक जो है टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र जो फ्रेंड वो अंग्रेज के पास बंदी के रूप में रहेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आंग मैसूर युद्ध जो फ्रेंड वो 4 आंग में शुरू होता है। प्रथम आंग मैसूर युद्ध जो फ्रेंड वो मद्रास की संधि के साथ खत्म होता है, जो हैदर अली और अंग्रेज के बीच होता है। ठीक है, द्वितीय आंग मैसूर युद्ध जो है मंगलोर की संधि होता है। ठीक है, तृतीय आंग मैसूर युद्ध में फ्रेंड जो हम लोग अभी देखें श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है और चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध में फ्रेंड्स टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग अगर हम लोग का हिस्ट्री का सेशन नहीं देख रहे हैं फ्रेंड तो जाके देखेंगे, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से इस पे डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म बिहार में मौजूद वैशाली, है ना, वैशाली के कुंडन ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक। तो फ्रेंड्स दूध किसका उदाहरण है? तो पायस, जिसे इमल्सन भी कहते हैं ना, इमल्सन का उदाहरण है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो फ्रेंड्स वो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट अयस्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो फ्रेंड्स हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पोता और अजातशत्रु का पुत्र उदयन द्वारा जो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इसको राजधानी जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड जो वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है, बाकी जो है वो वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो फ्रेंड्स हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब जो है कार्बन के ही अप्रूव है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो फ्रेंड्स वायसराय ने किया था तो लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसे फ्रेंड्स लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। तो फ्रेंड्स भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, 46.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो फ्रेंड्स रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो क्या है? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड तो MgOH2। ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में वेग जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है तब स्टील और कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, जो है वो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो फ्रेंड्स प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स मूल रूप से जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे बाद में बढ़ाकर 4 बढ़ा दिया गया और
कितना हो गया तो 12 हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 9वीं अनुसूची में जो फ्रेंड क्या है तो भूमि सुधार संबंधित अधिनियम है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में जो फ्रेंड्स दल बदल कानून संबंधित उपबंध है, और 11वां अनुसूची में जो है पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है, और 12वां अनुसूची जो है वो नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है फ्रेंड्स? तो ये संपत्ति का अधिकार जो वो मूल अधिकार नहीं है, जिसे जो फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो फ्रेंड्स है ना अनुच्छेद 31 में संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। और ये जो है वो 300 क के तहत जो एक वर्णित है, और इसमें ये क्या है तो एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पे, ठीक है। वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके एग्जांपल देख लें फ्रेंड, इंदिरा गांधी है ना, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो ये राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स लोकसभा के जो फ्रेंड्स वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, और दोनों सत्र के बीच जो फिर वो 6 माह से अधिक का अवधि नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्य जो है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, और राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। इसका कार्य, इसके सदस्यों का कार्यकाल जो फ्रेंड वो 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पे जो फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य जो वो सेवानिवृत्त होते हैं, उतने ही सदस्य चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? इसका मतलब लोकसभा का सीट किस राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा प्रतिनिधित्व को है ना लोकसभा में भेजता है। बिहार में जो है लोकसभा का सीट कितना है तो 40 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता है। तो फ्रेंड द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता कॉलिंस है ना, कॉलिंस। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में फ्रेंड तो 124 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो केंद्र सरकार का कर इनमें से कौन नहीं है फ्रेंड? तो भूमि राजस्व कर जो वो केंद्र सरकार का कर नहीं है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क कर, उत्पादन शुल्क, ये सब जो है केंद्र सरकार का कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स माध्यमिक भोजन योजना जो है, इसको मिड डे मील योजना कहते हैं, माध्यमिक भोजन योजना। यह जो फ्रेंड्स केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किस वर्ष किया था? तो फ्रेंड्स 1942 में किया था। फ्रेंड्स सुन लेंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, ठीक है। तत्पश्चात जो फ्रेंड्स 14 जुलाई 1942 ईस्वी को जो फ्रेंड्स कांग्रेस कार्य समिति की जो है वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। फिर 7 अगस्त 1942 को जो फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक गोलगेट टैंक मैदान में हुई, और जो फ्रेंड इस प्रस्ताव को कांग्रेस जो फ्रेंड थोड़ी बहुत संशोधन के बाद क्या कहते तो पारित कर दिया, और 8 अगस्त को जो फ्रेंड 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में फ्रेंड गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार के निर्णय की घोषणा की थी इसने कहते फ्रेंड तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो फ्रेंड्स इनमें से जयप्रकाश नारायण जो वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन जाने कब हुआ था फ्रेंड तो 1917 में हुआ था, है ना, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मुलाकात करते हैं, और जो है 3 कठिया पद्धति जो चंपारण में चल रहा था, है ना, 2 बार मतलब 3 कट्ठा पे नील की खेती जो अनिवार्य करना था उसी के विरोध में हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो फ्रेंड्स बिहार के किसान आंदोलन के साथ है फ्रेंड। देखिए बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद थे, ठीक फ्रेंड। उन्होंने वर्ष 1936 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन तो स्वामी सहजानंद थे, और महासचिव कौन थे फ्रेंड तो NG रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कहाँ हुआ था तो ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, किस पे रोक लगाई थी फ्रेंड तो है ना,
खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पे। देखिए झारखंड के मुंडाओं द्वारा मतलब मुंडा जनजाति द्वारा जंगल को साफ कर है ना बनाई गई कृषि भूमि जो है खुट्टी कट्टी कहलाती थी। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी खुट्टी कट्टीदार कहे जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के जरिए जो है इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है। तो फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की एक महासागरीय उष्ण धारा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो फ्रेंड्स विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चाइना है। दूसरे नंबर पे अपना भारत है। नेक्स्ट, जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग जो है वो किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का देश दक्षिण अफ्रीका सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की जो फ्रेंड्स रेड पहाड़ी सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र है जो कि जोहान्सबर्ग में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी है। तो पिग्मीज जो वो जनजाति है जो कि अफ्रीका अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के घने जंगल में, उसके बाद है ना अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के घने जंगल में और अंडमान मतलब भारत में भी पाया जाता है। ये कहाँ, तो अंडमान में पाया जाता है, मलेशिया सुमात्रा में और फिलीपींस में भी ये पाया जाता है। ये इसका हाइट जो है वो छोटा होता है पिग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। फ्रेंड्स समान भूभाग, समान भाषा, समान संस्कृति, ये सभी जो है वो जनजातियों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, दक्कन ट्रेप के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है। तो फ्रेंड्स किसका है, तो लावा का है। ध्यान से सुनिए किसका, तो लावा का है। दक्कन पठार का जो है उत्तरी पश्चिमी भाग है ना लावा प्रवाह से बना है। ठीक फ्रेंड्स, यह भाग जो है दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स लगभग पूरा महाराष्ट्र और गुजरात आता है, साथ ही मध्य प्रदेश का कुछ भाग सम्मिलित है। नेक्स्ट, रेगून नाम है। तो फ्रेंड्स काली मिट्टी का, रेगून जो है वो काली मिट्टी का नाम है। फ्रेंड्स थोड़ा सा सुन लेंगे, काली मिट्टी को जो फ्रेंड्स रेगून तथा काली कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, रासायनिक दृष्टि से काली मिट्टी जो फ्रेंड्स में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का जो फ्रेंड्स काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पोटास की मात्रा भी फ्रेंड्स ये काली मिट्टी या रेगून मिट्टी में पाई जाती है। इसमें जो फ्रेंड्स फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। यह मिट्टी जो है दक्कन के पठार क्षेत्र में अधिकतम पाई जाती है और यह कपास उत्पादन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जिसलिए इस वजह से काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है। तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट जो है वो पिटोरिया में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी पिटोरिया है जो कि केपटाउन व्यवस्थापिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय भी और दयानंद सरस्वती भी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो ये संयुक्त राष्ट्र का एक विधिक अंग है जो 15 सदस्यीय एक निकाय है। ठीक है, जिसकी मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के हेंग में स्थित है। ठीक है, इस न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो फ्रेंड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। फ्रेंड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र करवाने के उपलक्ष्य में जो फ्रेंड्स यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति का जो फ्रेंड्स विरुद्ध लंबे संघर्ष किया, है ना, रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। तो किसने फ्रेंड, तो नेल्सन मंडेला। देखिए फ्रेंड्स अफ्रीका के गांधी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला को जो फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका के कुख्यात रंग भेद नीति के खिलाफ लंबे संघर्ष के लिए जाना जाता है। इसे जो फ्रेंड शांति में जो फ्रेंड नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका अधिकांश जीवन जो फ्रेंड जेल में ही बीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ है ना सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत वनों की बेतहाशा कटाई को रोकने के लिए किया था। इस आंदोलन के तहत जो फ्रेंड्स लोग जो है वृक्ष से चिपक जाते थे। ठीक है ना, ताकि जो है वृक्ष को न काटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासरगोड में स्थित है। तो फ्रेंड्स केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है कासरगोड केरल में स्थित है। नेक्स्ट, वुमेन डे नारी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क का सदस्य इनमें से नहीं है। तो फ्रेंड देख लेंगे सार्क का कौन कौन सदस्य देश है, तो भारत है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
श्रीलंका है, उसके बाद भूटान है, अफ़गानिस्तान है और नेपाल है। ठीक फ्रेंड्स, है ना? नेपाल है, इनमें से कौन नहीं है? तो ये म्यांमार जो फ्रेंड वो सार्क का सदस्य देश नहीं है और सार्क का मुख्यालय जो फ्रेंड वो नेपाल काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल देश का निर्माण किया गया था तो फ्रेंड्स यहूदियों के लिए, है ना? तो हम स्प्रिंट है फ्रेंड्स, यहूदियों के लिए जो फ्रेंड्स 1948 में इजराइल नामक देश का निर्माण किया गया था, क्योंकि यहूदियों का जो ना कोई अपना भूभाग था और ना ही अपना देश था। ठीक फ्रेंड्स, नेशनल कैडेट कोड की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स नेशनल कैडेट कोड मतलब एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना फ्रेंड वो 1948 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, एनसीसी का आदर्श वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी। तो फ्रेंड्स मदर टेरेसा जो है मूलतः वह अल्बानिया की रहनिवासी थी, लेकिन युवा अवस्था में भारत आने के बाद उन्होंने अपना जीवन जो है भारत में ही रहकर बिताया। ठीक फ्रेंड्स, और उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जनजाति समाज में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो श्रम विभाजन, छुआछूत, ये सब जो है भारतीय जनजाति में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम इलाहाबाद से नैनी के बीच हवाई या डाक सेवा शुरू किया था। ये जो फ्रेंड्स हवाई सेवा शुरू हुआ था, लेकिन वो डाक के रूप में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ट्रेन का शुरुआत कब हुआ था? तो है ना 1953 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जब वायु परिवहन शुरू हुआ था। फ्रेंड 1911 में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन हो गया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग। और 1911 में क्या हुआ था फ्रेंड? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, वो तमिलनाडु का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है। तो फ्रेंड्स किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है ना? उस स्थान की देशांतर रेखा। ठीक फ्रेंड्स, प्रत्येक देश बोडो जनजाति निवासी है। तो फ्रेंड्स बोडो जनजाति जो है ये भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह मुख्यतः फ्रेंड्स कहाँ पे? तो असम, मेघालय, मिजोरम में पाई जाती है, जो कि पूर्वी भाग में कौन है? तो गारो की पहाड़ी है ना, गारो खासी जनजाति की पहाड़ी है ना, उसी में बोडो जनजाति पाया जाता है। ये गाडो जो है ये भी एक जनजाति है। ठीक है, सुन लेंगे, ये मेघालय का जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये मेघालय का पार्ट हो जाता है ना। ये मेघालय का जो पार्ट है इसमें गारो, खासी, जंतिया, ये तीन पहाड़ी से पर्वत श्रेणियां हैं। ये पर्वत श्रेणियां जो है ये जनजाति के ही नाम पे ही है, गारो, खासी, जंतिया। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है। तो फ्रेंड्स माउंट एटना जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश में सिसिली नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो फ्रेंड्स हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय जो फ्रेंड्स चार पर्वत श्रेणियों में मिलकर बना हुआ है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, है ना फ्रेंड्स, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, है ना, इस तरह श्रेणियों में बटा हुआ है। और ये जो फ्रेंड्स शिवालिक हिमालय जो है ये, शिवालिक हिमालय जो है ये मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये कम ऊंचाई के कारण जो है इसे हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स रबर का मुख्य उत्पादन राज्य जो है वो केरल है, जो भारत का संपूर्ण रबर उत्पादन का 90% भाग जो है वो केरल अकेले रबर उत्पादित करता है। इसके अलावा जो फ्रेंड्स तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसके कुछ उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा है। तो फ्रेंड्स आम्र वर्षा क्या होता है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को जो फ्रेंड वो आम्र वर्षा कहते हैं। ये आम को फसल को पकाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक्स्ट्रा पर ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में जो फ्रेंड्स मानसून तो जून माह से सितंबर माह तक सक्रिय रहता है, लेकिन बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल के महीने के आसपास जो है सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के आसपास हो जाती है, जिससे जो फ्रेंड्स पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और धूल भरी आंधियां चलती है और इन्हीं चक्रवाती हवाओं के कारण जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, जो अभी रिसेंट में चल रहा है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स, 2-4 दिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो फ्रेंड्स लड़कों की न्यूनतम विवाह की आयु और लड़कियों की न्यूनतम विवाह क्या है? तो लड़कों का जो फ्रेंड्स 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, है ना, इसी में जो फ्रेंड्स कुछ बदलाव करने का बात अभी रिसेंट चला है, लेकिन हुआ नहीं है। लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु 24 वर्ष करने का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है फ्रेंड्स वो नीलगिरी है। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी देखिए, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट भारत का दक्षिणम भाग है ना फ्रेंड्स, यहाँ पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ का मिलन स्थल का है तो नीलगिरी, है ना, ये एक पूछा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। इसकी फ्रेंड तो भारत में जो फ्रेंड्स चाय का उत्पादन हमेशा अपनी घरेलू आवश्यकताओं से अधिक होता आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ये जो फ्रेंड्स है ना, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी के बारे में पूछ रहा है तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। देखिए, नर्मदा नदी जो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और ताप्ती नदी जो फ्रेंड मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड्स पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है, ठीक है। वही राप्ती नदी जो फ्रेंड्स वो नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और घाघरा नदी में मिल जाती है, ये राप्ती नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स राष्ट्र पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स वो 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक संस्थापक थे, वो कौन थे? तो असैन्य है ना, असैनिक सेवक। देखिए, ए ओ हुइम और उसके साथियों ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। ए ओ हुइम जो फ्रेंड्स एक सिविल सेवक थे, ठीक है। 1885 ईस्वी में जो फ्रेंड्स डफरिन के कहने पर हुइम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को जन्म दिया, ठीक है। पहले महासचिव बने थे, कांग्रेस के महासचिव बने थे कौन? तो ए ओ हुइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, है ना, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मेहर कहा जाता है। नेक्स्ट, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो फ्रेंड्स उधम सिंह ने मारी थी। देखिए, ये जनरल डायर जो है फ्रेंड्स वही है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को होता है ना फ्रेंड्स, जो निहत्थे प्रदर्शनकारियों पे जो गोली चलाने का आदेश देता है जनरल डायर, इसी को जो फ्रेंड्स उधम सिंह जो है 1940 ईस्वी में लंदन जाके गोली से मार देता है। फ्रेंड्स हम लोग का इस चैनल पे घटना चक्री पुस्तक से कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ रहे थे उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप लोग जाके देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी क्लियर हो जाएगा उसमें और अच्छा लगेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन का संगठन क्या होता है? तो एक्स वाई होता है और महिला का जो फ्रेंड्स वो एक्स एक्स होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट, समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो फ्रेंड्स समाज शास्त्र का जनक काम्ट जो है वो समाज शास्त्र का जनक है। नेक्स्ट, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज एवं रेलवे के डब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है? तो फ्रेंड्स किसके? तो एल्युमिनियम। फ्रेंड्स एल्युमिनियम की मिश्र धातु से बनाया गया धातु हवाई जहाज एवं रेल के डब्बे के पुर्जे काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? एल्युमिनियम एक हल्का धातु है जिसमें क्या होता है? तो जंग नहीं लगता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं? तो फ्रेंड्स आंसू गैस के रूप में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, है फ्रेंड्स। ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है फ्रेंड्स। आप लोग देखे होंगे जब कहीं भीड़ इकट्ठा हो जाता है, प्रदर्शन ज़्यादा हो जाता है, तो फ्रेंड्स आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है ना पुलिस के द्वारा, तो यही है ना। इससे क्या होता है? ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जिससे फ्रेंड्स आंख में लगने से काफ़ी आंसू निकलती है और जलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 मतलब सल्फर। रसायन उद्योग में H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। यह जो फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग एवं औषधि बनाने में, ठीक है, और संचालक बैटरी में किया जाता है, सल्फर है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव, ठीक फ्रेंड्स, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ठीक है। देखिए, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। यह जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना निम्न द्रव्यमान और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार है। इसका उपयोग जो है मुख्यतः विद्युत प्रतिकाष्ठापन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स दाढ़ी दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना, जो मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, है ना फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको। यह जो है मुख्यतः कपड़ा धोने में के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। ठीक है, देखिए, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के जरिए दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार
डैश के विषय के अंतर्गत है, तो भूमि सुधार जो है फ्रेंड वो किसके, तो राज सूची के अंतर्गत है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में जो फ्रेंड्स राज सूची है ना, संघ सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। राज सूची के विषय में जो है वो राज्य सरकार कानून बना सकता है, संघ सूची के विषय में जो वो संघ सरकार कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। लेकिन जो फ्रेंड्स कोलैप्स होने की परिस्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इन सब के अतिरिक्त जो फ्रेंड एक अपशिष्ट शक्तियां हैं, जो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं होता है उसे अपशिष्ट शक्ति कहते हैं, और वो हमेशा फ्रेंड्स वो संघ सरकार के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो बम्बई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था जो है विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो फ्रेंड्स ये IMF है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो फ्रेंड्स वो विश्व बैंक के समूह से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे, देखिए विश्व बैंक जान रहे हैं और IMF जान रहे हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष जो फ्रेंड वो हमेशा कोई भी अमेरिकी नागरिक ही होगा, है ना, और IMF का कोई अध्यक्ष जो फ्रेंड वो हमेशा है ना वो यूरोपीय, इसका तो यूरोपीय नागरिक ही होगा IMF का अध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे विश्व बैंक का जो फ्रेंड्स अभी अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, वो भारतीय मूल का ही है। कौन, तो अजय बंगा, है ना। आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का है ना विनियंत्रण आधारित है, तो नरसिंघम कमेटी के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो फ्रेंड्स समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो फ्रेंड्स भारतीय मुद्रा जो है नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस में जो फ्रेंड्स नोट मुद्राएं छापी जाती हैं। नेक्स्ट, दुर्लभ मुद्रा का आश्रय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। फ्रेंड देखिए, दुर्लभ मुद्रा का आश्रय जो मुद्रा जो फ्रेंड सहज रूप से मतलब आसानी रूप से उपलब्ध ना हो सके, क्योंकि हमारे देश में जो फ्रेंड्स डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के लिए जो फ्रेंड डॉलर जो है वो दुर्लभ मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो फ्रेंड्स मामा भांजा का मंदिर जो ये कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के, है ना फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के देवंतवाड़ा जिले के, है ना, वारसूर में स्थित एक मंदिर जो है वो शिव भगवान को समर्पित है, और कहा जाता है कि मामा और भांजा मतलब दो शिल्पकार थे जिन्होंने सिर्फ एक दिन में यह मंदिर का निर्माण करने का काम मिला था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है, तो अनुसूची वाणिज्य बैंकों के रूप में क्या है, तो वर्गीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासव दंता के लेखक हैं, तो फ्रेंड्स स्वप्न वासव दंत के लेखक कौन है फ्रेंड, तो भास। ध्यान रखेंगे, सब दंत जो है 3री शताब्दी के महाकवि भास की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक फ्रेंड्स, रचनाओं में से एक है यह रचना जो है फ्रेंड्स राजा उदयन एवं वासवदंता के प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पुस्तक में जो फ्रेंड्स वत्सराज उदयन तथा अवंती नरेंद्र नरेश चंद्र प्रनोद के संबंध का उल्लेख मिलता है। इसमें तो स्वप्न वासवदंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्तूप के निर्माण में सहयोगी थे, तो फ्रेंड्स खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। ठीक है, 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल एवं भव्य मंदिर से सुशोभित किया, है ना, सुजित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोतू पंथ किसका वास्तविक नाम था, तो फ्रेंड्स नाना साहब का। ठीक है, नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंथ था। वे जो फ्रेंड अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब जिसका वास्तविक नाम था धोतू पंथ। नेक्स्ट, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं, तो फ्रेंड्स उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। सुप्रसिद्ध बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की यह पहली रचना है। ठीक है, इसके अलावा उसका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम का संकलन है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का बिहार एसआई का 27वां नंबर का सेट प्रैक्टिस हम लोग ने कंप्लीट किया। ठीक फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले का सेट प्रैक्टिस नहीं देखा है फ्रेंड, तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।